अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल का हमने पहले इसके लेक्चर्स हमने कंक्लूड कर लिए थे। आज हम इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 में अंदर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये स्टेटमेंट है, देन इसको सॉल्यूशंस के तौर पर इसमें आपके पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द टेंशन डेवलप इन द वायर सी ए। इसके अंदर आपने टेंशन एंड सी बी रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द 10 kg सिलेंडर। आपने इसमें टेंशन कैलकुलेट करनी है सी ए और सी बी वायर्स के अंदर। अगर आपके पास जो सिलेंडर हो इसका जो मैस है वो 10 kg हो, और जो आपने ये थीटा लेना है वो उसने 40 डिग्री आपको गिवन दिया हुआ है। आपने सी ए और सी बी के अंदर टेंशंस मेजर करनी, मतलब एफ सी ए एंड एफ सी बी आपने फाइंड आउट करना है। 10 kg सिलेंडर अगर आप इस पे होल्ड कर रहे हो और अगर ये एंगल थीटा आप 40 ले, तो आप फर्स्ट आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फ्री बॉडी डायग्राम में आपके पास ये एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये आपके पास वाई एक्सिस है। सपोज आपने यहाँ से कर लिया इसको, यहाँ से एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो एफ सी बी ये डायरेक्शन हो जाएगी, वो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है। एफ सी बी और ये 40 डिग्री आ जाएगा, और देन आपके पास एफ सी ए आ जाएगा और ये 30 डिग्री एंगल आ जाएगा। देन आपके पास डाउनवर्ड, आपके पास जो वेट एक्ट कर रहा है उसकी डाउनवर्ड आपके पास पोजीशन होती है, और वो 10 इंटू मतलब कि जो आपने डब्ल्यू मतलब फोर्स निकाल रही है या उसको इक्वल टू वेट होता है, वो किस तरह निकालते हैं, मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9.81 आ जाएगा, तो ये आपके पास 98.1 आ जाएगी न्यूटन जो फोर्स लग रही है। मतलब कि जो वेट है डाउनवर्ड, इसको एज अ फोर्स के तौर पर प्रोजेक्ट करी। ये आपके पास एक फ्री बॉडी डायग्राम बनानी। जब ये बनाएंगे तो इसके बाद कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हैं। जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है, सिग्मा मतलब ऑल फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। आप देख रहे हैं कि जो आप एक्स की डायरेक्शन रख रहे हैं मतलब कि वो राइट साइड पे वो पॉजिटिव है और लेफ्ट पे वो नेगेटिव है। इससे सेम एज इट इज वाई अपवर्ड पॉजिटिव है एंड डाउनवर्ड नेगेटिव है। तो आपने राइट पॉजिटिव है तो इसमें फर्स्ट आपने रखना है एक्स डायरेक्शन में। तो इसको अगर हम कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स में, और ये इसका वाई कंपोनेंट। तो एफ तो कॉस थीटा आ जाएगा इसमें एफ सी बी, क्योंकि आपके बेस में तो एफ सी बी कॉस 40 डिग्री, और इसमें एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, ये आपके पास एक्स आ जाएगा, ये देन वाई आएगा, तो एक्स इसका नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस एफ सी ए कॉस 30 डिग्री इक्वल टू जीरो। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं इक्वेशन को एफ सी बी के लिहाज से, एफ सी ए की वैल्यू, क्योंकि आपके पास एंगल्स गिवन है। एफ सी बी कॉस 40 इज इक्वल टू एफ सी ए कॉस 30। देन एफ सी बी आपने इसमें से कैलकुलेट करना है एफ इन टर्म ऑफ एफ सी ए कॉस 30 और 40, तो 1.13 एफ सी ए ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। देन आपके पास सिग्मा फॉल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो करेंगे, तो आपके पास फर्स्ट एफ सी बी को साइन आ जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने आपके पास है, तो साइन आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री, एफ सी बी आ जाएगा प्लस एफ सी ए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है 30, जस्ट वेट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 10 इंटू 9.81 आ जाएगा, जो 98.1 आपके पास आएगा, इक्वल टू ये ज़ीरो हो गया। तो आपने यहाँ पे आप इसको फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे, एफ सी ए को फाइंड करना है, क्योंकि दो क्वेश्चन है आपके पास और टू ही अननोन्स हैं, तो ये साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर निकाला हुआ है एफ सी बी को इन टर्म ऑफ एफ सी ए, तो यहाँ पे एफ सी बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1.13 एफ सी ए साइन 40, देन एफ सी ए साइन 30 माइनस 98.1। देन इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास एफ सी आ जाएगा 80.01 न्यूटन। देन एफ सी ए इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो एफ सी ए 1.13 आपके पास आ जाएगा 90.41 न्यूटन। सॉरी यहाँ पे न्यूटन आपने यूनिट्स लाजमी मेंशन करने, तो ये आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी एफ सी ए और एफ सी बी की वैल्यूज़, और ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाएगा। देन फर्दर हम क्वेश्चन नंबर इसी का जो एक पार्ट है बी, उसमें उसको कैलकुलेट करेंगे। तो वही आपके पास है, इफ़ केबल सी बी इज सब्जेक्टेड टू अ टेंशन दैट इज ट्वाइस देन दैट ऑफ अ केबल सी ए। यहाँ पे आपके पास एंगल गिवन नहीं है, उसने कहा है कि जस्ट जो
जो इफ़ केबल सी बी सब्जेक्टेड टू टेंशन दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ अ केबल ए, मतलब एफ सी बी जो है वो इक्वल टू है टू एफ सी ए, मतलब ट्वाइस दैट ऑफ अ केबल सी ए। तो यहाँ से आपने एक क्वेश्चन लिखनी है, एफ सी बी इज इक्वल टू टू एफ सी ए। डिटरमाइन द एंगल थीटा आपने फाइंड आउट करना है। अगर वही एंगल थीटा फॉर इक्विलिब्रियम और 10 kg सिलेंडर, ऑल्सो व्हाट आर द टेंशंस इन द वायर सी ए और सी बी के दरमियान टेंशंस भी फाइंड आउट करनी है और ये थीटा एंगल भी फाइंड करना है। अगर आपके पास कंडीशन ये कि एफ सी बी इज इक्वल टू टू एफ सी ए, देन सेम वही प्रोसीजर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई। यहाँ पे आपने वेट एक्ट हुआ, एफ सी बी आ गया और एफ सी ए, जस्ट यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे एंगल आपके पास अननोन है। वही सेम आपने इक्वेशंस बनानी है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो में, देन एफ सी बी कॉस थीटा माइनस एफ सी ए कॉस 30, क्योंकि ये नोन है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 1। ठीक, तो यहाँ से आपने क्या किया कि फर्दर इसमें कैलकुलेशंस किए आपने कि टू एफ सी ए आपके पास आ गया, आपने एफ सी बी की जगह टू एफ सी ए पुट कर लिया। टू एफ सी ए कॉस थीटा माइनस एफ सी ए कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो, आपके पास एक फर्दर इक्वेशन बन गई। इसको आपने कैलकुलेट किया, टू कॉस थीटा एफ सी ए माइनस कॉस 30 की जगह 0.866 एफ सी ए पुट के इज इक्वल टू ज़ीरो आपके पास आ गया। देन क्योंकि दोनों तरफ एफ सी ए आपके पास है तो ये आपके पास वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। टू एफ सी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.866 एफ सी ए, तो एफ सी ए से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.866। तो ये टू आपके पास इधर से डिवाइड हो जाएगा, तो देन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 64.3। ये आपके पास पहला फर्स्ट आपके पास कैलकुलेट, मतलब कि ये सॉल्व आउट होगी कि थीटा 64.3 होगा इन कंडीशंस के एफ सी बी इज इक्वल टू टू एफ सी ए। देन आप सिग्मा एफ वाई देखेंगे कि एफ सी बी साइन थीटा प्लस एफ सी ए साइन 30 डिग्री माइनस वही वेट आपके इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आपने एंगल पुट कर दिया, एफ सी बी 64.3 प्लस एफ सी ए साइन 30 माइनस 98.1। यहाँ पे आपने फर्दर इसमें साइन 64 की वैल्यू पुट की, वो 0.901 है। एफ सी बी 0.5 एफ सी ए, क्योंकि साइन 30 इज इक्वल टू 0.5, तो 98.1 आपके पास है। तो इसमें आपने एफ सी बी देन वही पुट किया टू एफ सी ए, तो आपके पास क्योंकि इस यहाँ पे टू अननोन्स थे तो अब आपके पास इन टर्म ऑफ 1, तो यहाँ पे आपने फर्दर कैलकुलेशंस की तो एफ सी ए आ गया 42.6 न्यूटन। देन आपको यहाँ से क्लियर है कि जो एफ सी बी है वो टू एफ सी ए है, तो टू मल्टीप्लाई बाय 42.6 न्यूटन करेंगे तो एफ सी बी क्या आ जाएगा 85.2 न्यूटन। तो ये आपके पास फर्दर एक प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सिंपल है, जस्ट आपने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है और ये सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई को देखने हैं कि एंगल्स के हिसाब से भी और प्लस नेगेटिव के हिसाब से, देन आपके पास क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। देन फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें आपने क्या करना है, डिटरमाइन द फोर्सेस इन अ केबल्स ए सी एंड ए बी। उसमें आपने मतलब एफ सी ए या एफ ए सी या एफ सी या एफ ए बी आपने फाइंड आउट करनी है। एफ ए बी और एफ ए सी फाइंड आउट करनी है इन कंडीशंस। आपके पास 20 kg की ये बॉल है, ये आपके पास होल्ड कर रही है और आपने क्या करना है, टेक जो एफ फोर्स है ये जहाँ पे लग रही है वो आपके पास 300 न्यूटन है और जो डी यहाँ पे है वो 1 मीटर है। अगर डी 1 मीटर हो और आपके पास ये फोर्स आपके पास 300 न्यूटन हो और इसका मैस वो 200 kg हो, तो आपने एफ सी ए या एफ ए सी या एफ ए बी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से आपने इससे फ्री बॉडी डायग्राम बना ली है, तो ये मैस एक्ट कर रहा है आपने 20 × 9.81। यहाँ से आपने इसको सेग्रीगेट कर किया, ये एफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो 20 × 9.81 196.2 न्यूटन आ गया। ये फोर्स 300 न्यूटन आपके पास आ गई एज इट इज़। यहाँ से आपने टू टेंशन फोर्सेस हैं, तो ये देख ली। तो इसको आपने
यहाँ से आपने ओवरऑल कैलकुलेट करना। तो इसमें आपने देख लिया कि यहाँ पे इसको अगर हम ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा आपके पास इजी है। अगर आपने देखनी है कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना है ये फाइंड कर लें, इसकी बेस और परपेंडिकुलर, तो आपको यहाँ से इजीली क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास अगर हम एफ ए बी की बात करें, एफ ए बी में इसकी बेस 2 है। अगर हम ये ट्राइंगल बना लें, ये आपके पास ट्राइंगल है और ये एफ ए बी और देन आपके पास ये, तो आपके पास परपेंडिकुलर आ गया 1.5 एंड डी आपके पास 1 लिया है तो 2.5 ये वाला। देन बेस आपके पास 2 है, तो ये आपने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। वो किस तरह करते हैं, बेस का स्केयर 2 का स्केयर प्लस 2.5 का स्केयर अंडर रूट, तो आपके पास ये आ गया 41 अंडर रूट ओवर 2। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया, ये आपने एज इट इज लिख लिया। सेकेंड कंडीशन में आपके पास ये ट्राइंगल है एफ ए सी और ये, तो इसमें बेस आपके पास 2 है, आपके पास 1 आपके पास परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, 2 का स्केयर 4 प्लस 1 का स्केयर 1, तो अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगा, तो ये आपने अंडर रूट 5 आ गया। तो ये आपके पास आ गया फ्री बॉडी डायग्राम आपके पास बन गया। अब सेम एज इट इज़ वही सिग्मा, क्योंकि आपने 2 अननोन्स हैं जस्ट एफ ए बी एंड एफ ए सी। अब आपने सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 किया तो 300 पॉजिटिव माइनस एफ ए बी, एफ ए बी आ गया, तो आपको जो इसका जो आपके पास यहाँ पे आएगा तो थीटा के लिहाज से तो कॉज आएगा, क्योंकि कॉज इन टर्म ऑफ एक्स आता है। तो अगर कॉज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका 2 है और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 41 ओवर 2 होता है आपके पास कॉज का, तो अंडर रूट आपके पास 2 ओवर अंडर रूट 41 ओवर 2 आ गया माइनस एफ ए सी, तो यहाँ भी सेम कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 2 एंड हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, इनके माइनस है, तो एफ ए बी और एफ ए सी दोनों माइनस, तो इज इक्वल टू 0। इसको हम अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे दोनों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके, तो 0.6247 एफ ए बी प्लस 0.899944 एफ ए सी इज इक्वल टू 300 आएगा। एंड सेकेंड वन में आपके पास सिग्मा एफ वाई में एफ ए बी आएगा, वह दोनों पॉजिटिव में ही है वाई के डायरेक्शन में, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपके एफ ए बी में 2.5 ओवर हाइपोटेन्यूज ओवर सेम एफ ए सी में 1 ओवर अंडर रूट 5 है, क्योंकि परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5 है, तो माइनस 196.2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में 196.2 है, इज इक्वल टू 0। देन ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 0.7809। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सेम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4472। अब 2 आपके पास अननोन्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं ये, तो इसको साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 98.6 न्यूटन एंड 267 न्यूटन एफ ए सी। ओके, देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। वो सेम एज इट इज़ ही प्रॉब्लम है, इसमें जस्ट आपको जो वैल्यूज़ हैं कुछ अननोन दी गई हैं। उसने कहा दी बॉल डी हैज़ अ मैस ऑफ 20 kg इफ़ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, इसमें 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन फोर्स है, इज अप्लाइड हॉरिजेंटली टू द रिंग एट ए, डिटरमाइन द डायमेंशन डी आपने फाइंड आउट करनी है, सो दैट द फोर्स इन केबल इज 0। आपने डी ये डायमेंशन फाइंड आउट करनी है कि जो एफ ए सी आपने इसको 0 लेना है। क्लियर हो गया। आप आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, ये आपने 100 लिया, ये 20 इंटू 9.81 आया तो 196.2 न्यूटन आ गई। जस्ट एफ ए सी वैसे 0, तो एफ ए बी आपके पास आ गया वो थीटा। देन फर्दर हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया, ये आपके पास एंगल थीटा है, ये 2 मीटर है, तो ये आपके पास आ गया डी प्लस 1.5, तो ये डी प्लस 1.5 है। क्लियर है, ये आपके पास यहाँ पे इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे दोबारा से रीड्रॉ किया। अब सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो 100 माइनस एफ ए बी कॉस, क्योंकि कॉस आपके पास आएगा एक्स एक्सिस में, एफ ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो एफ ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 100 एंड एफ ए बी क्या आ जाएगा 100 ओवर कॉस थीटा। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड आपके पास है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो एफ ए बी साइन थीटा माइनस 196.2, तो एफ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 196.2 एंड एफ ए बी क्या आ जाएगा 100, सॉरी
तो एफ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 196.2 होगी। ये इक्वेशन एफ ए बी के हिसाब से आ गई थीटा। अब टू अननोन्स है एफ ए बी और थीटा। अब आपने क्या किया, एफ ए बी 100 कॉस थीटा को यहाँ पे पुट किया तो 100 इस एफ ए बी की जगह तो 100 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 196.2। तो आपके पास 100 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और साइन थीटा और कॉस थीटा आपके पास टेन थीटा होता है। तो आपके पास थीटा जब 100 यहाँ पे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे आपने टेन इनवर्स ले गए इसके, तो थीटा आ जाएगा 62.99 डिग्री। अब यहाँ पे जब आप थीटा की वैल्यू 62.99 पुट करेंगे 100 ओवर में तो कॉस 62.99, तो एफ ए बी आपके पास आ गया 220.21 न्यूटन। तो एफ ए बी भी आ गया, थीटा भी आ गया। जस्ट एक अब रह गया हमारे पास डी को सॉल्व करना है। अब आपने यहाँ पे जब ट्राइंगल ली तो डी प्लस 1.5 था ओवर यहाँ पे 2 मीटर है ये थीटा। और क्योंकि हमने फाइंड करना है डी को तो यहाँ पे हम इस ये वाला लेते हैं जो परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि टेन ही ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरा होता है, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज यहाँ पे अभी अननोन है। अगर हम टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डी प्लस 1.5 ओवर 2 बेस 2 आपके पास आएगा, तो थीटा कितना है 62.99। तो डी प्लस 1.5 ओवर 2 यहाँ पे जस्ट डी अननोन है तो 1.96 डी प्लस 1.5, तो आपके पास यहाँ पे डी आ जाएगा 2.42 मीटर। तो ये आपके पास डी की कैलकुलेशन आ गई 2.42 मीटर। तो इस तरह ये आप सॉल्व आउट कर लेंगे। जस्ट आपको जो कैलकुलेशंस होंगी वो सेम एज इट इज़ आपने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, देन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करके अननाउंस जितने भी हो गए उसको रिस्पेक्टिव आपने सॉल्व आउट कर लेना। जस्ट आपको कुछ कंडीशंस आपको ऐसी गिवन दी होंगी जिसको आपने देखना है, और देन आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ख्याल रखना है, देन आपने यूनिट्स का ख्याल रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।